देखिएगा बेटा जी, रोलिंग बेसिकली होता क्या है? तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैकेनिक्स में मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है, वो तो हो नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली जो हमें रोड पे देखने को मिलता है, वो रोलिंग ही होता है। जैसे मैंने बोला था, अक्सर ये एग्ज़ाम्पल लेते थे हम लोग कि एक कार रोड पे मूव कर रही है, तो वो जो मूवमेंट होती है, वो रोटेशनल मोशन सॉरी वो रोलिंग ही होती है, ना ही ट्रांसलेशनल, ना ही प्योर रोटेशनल होती है, वो रोलिंग होती है। अब रोलिंग होता क्या है, थोड़ा समझें इसके। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, वो ये पढ़ा है। मान लो ये एक डिस्क है। डिस्क में हमने 4 पॉइंट कंसीडर किया। ये वो चारों पॉइंट हैं। ये डी, ए, बी, सी एंड डी। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्क है सिर्फ एंड सिर्फ इधर की तरफ मूव कर रहा, आगे की तरफ, यानी इसके मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। अगली केस में मैंने ये लिया कि यही जो डिस्क है वो अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है। अपने एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सब रोटेट ही कर रहे होंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो इस मोशन को हम लोग बोलते थे रोटेशनल मोशन। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को या दोनों मोशन को ऐड कर दें, जैसे ये पॉइंट ट्रांसलेशनल कर रहा है और इस केस में ये रोटेट कर रहा है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये जो डिस्क होगी उसका मोशन ऐसे दिखेगा आपको। ये आगे की तरफ मूव करने के साथ साथ रोटेट भी होगी, और इस मोशन को हम लोग बोलेंगे रोलिंग। तो रोलिंग होता क्या है? ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग बोलते हैं। आया बेटा समझिए? तो Yes. लिखेगा, रोलिंग का डिफिनेशन लिखे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। It is the combination of translational and rotational motion. शहवा, शहवा है। देखिए आज फिर अगर ये एब्सेंट कर लेंगे ना, अरूबा जी बेटा, एब्सेंट नहीं करना इस बार की क्लास में ये, वरना फिर पूरा रोलिंग निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, है ना? तो एब्सेंट नहीं करने हैं। तो मैंने ये बोला रोलिंग होता क्या है, तो आप बोलोगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। चलो अब हमें सीखने होते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। तो अब अगला हेडिंग दीजिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। ये हम लोग आज तक पढ़ते आए थे, ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ा था। सुनिएगा, अगर मैं बोलूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, ए एंड बी, और मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा v वेलोसिटी से। तो मैं ये बोलूंगा कि
ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है कि किसी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, है ना बेटा। अगर मैं बोलूं ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होगी, और ये तभी होती है जब ये बॉडी रिजिड होती है। तो एक और डिफिनीशन आएगा यहां से रिजिड बॉडी का डिफिनीशन, या हम लोग ये जो रोलिंग पढ़ेंगे वो बेसिकली रिजिड बॉडी में ही पढ़ते हैं, है ना बेटा। तो आप पहले लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में लिखें एक दो पॉइंट ऐसे स्टार बना करके। each point move with the same velocity, each point move with the same velocity, each point move with the same velocity। अगला पॉइंट, अच्छा ये बताओ रिजिड बॉडी हो और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो तो क्या हम दो पॉइंट के बीच अप्रोच या सेपरेशन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर ये मैं बोलूं कि रिजिड बॉडी है और ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो अप्रोच या सेपरेशन वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा, अप्रोच एंड सेपरेशन वेलोसिटी जीरो होगी ना। जीरो, यस सर, यस सर जी, तो देयर इज नो एनी अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी। फरहाना, यस सर, चलिए ठीक, देयर इज नो एनी अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट सुन लेते हैं, ये सब चीजें हमें आती है, लिखना हो तो लिखेगा अदरवाइज नहीं। मैंने ये बोला कि क्या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पॉइंट ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पॉइंट बी, ये भी हो सकता है। बोले बेटा, तो थर्ड पॉइंट लिख लें, अगर ये इसमें इतना डाउट में है तो आप लिखें डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बी। चलो अगला लिखिएगा रोटेशनल मोशन। थोड़ा सोच के, रोटेशनल मोशन क्या होता है देखें। मैंने बोला ये एक रॉड है जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा था। मैंने बोला किसी टाइम पे यह रॉड ऐसे हो जाती है, यहां से थीटा एंगल पे आ जाती है। ये इस रॉड में हमने दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा। अब मैं बोलूं कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए और एंगुलर स्पीड ऑफ बी में किसकी स्पीड ज्यादा है। बी। एक बच्चे ने बोला एंगुलर स्पीड ऑफ बी ज्यादा है, कोई और बोलेगा। तो वी नो दैट एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एंड थीटा क्या है, यहाँ का एंगल, एंड टी टाइम है। सुनिएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, फिर थीटा क्या है एंगल ये वाला, एंड टी टाइम। तो दोनों ही ए के लिए भी यही एंगल है और बी के लिए भी सेम एंगल है, तो एंगल भी सेम है, टाइम भी सेम है, देन ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी। क्या ये बातें समझ आई? यस सर, यानी मैं ये भी
सकता हूं कि पॉइंट ए एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, सेम टाइम में ही पॉइंट बी भी एक राउंड कंप्लीट करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर, अगर मैं ये 2 पॉइंट के बजाय 4 पॉइंट ले लिया होता, चलो एक पॉइंट यहाँ सी लिया होता, पॉइंट डी लिया होता, अब मैं आपसे बोलूं कि इन चारों पॉइंट में किसकी एंगुलर स्पीड, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है? Same. बोलोगे सेम है। आपसे अभी एआईटीएस की बात करें हम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही दिया गया था। और एक है यहाँ से R1 डिस्टेंस पे, थोड़ा सा वो जरूर बच्चों को कंफ्यूज किया था, बट सेम टू सेम क्वेश्चन था। ये R1 डिस्टेंस एंड ये R2 डिस्टेंस पे था। आपसे यही पूछा गया था, इफ V इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं था, ऐसा लिखा हुआ था, इफ ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R, देन यही पूछा गया था, ये दिया हुआ था, इफ V ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R, तो आपसे पूछा था ओमेगा A एंड ओमेगा B में कौन बड़ा। तो सिर्फ एंड सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। जब वो एक रिजिड बॉडी होगी और सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन करेगी, तो दोनों का ओमेगा क्या आएगा, सेम होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चले और सुने, मैं अगर बोलूं कि ये पॉइंट है यहां से R1 डिस्टेंस पे, ए वाला पॉइंट, तो R1 का लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? अगर मैं बोलूं कि ये लीनियर वेलोसिटी V1 है, तो V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? ओमेगा R1। ओमेगा R1, बिल्कुल। एंड सिमिलरली अगर हम V की वेलोसिटी को V2 पढ़ें, देन V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि A एंड B में ये वेलोसिटी एट A एंड वेलोसिटी एट B, लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? क्या ये भी सेम है? तो आप No, बोलोगे sir. नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, है ना बेटा? तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये आप डायग्राम बनाएं रोटेशनल मोशन में। ठीक है बेटा जी, ये डायग्राम बना के लिखें, और यहाँ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ लिखें। बनाया है ये डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. angular velocity of each particle, angular velocity of each particle are same. It not depend on position of particle. It not depend on position of particle. But linear velocity of particle are different and it depend on position of particle. ये रोटेशनल मोशन में होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अगला डिफिनीशन आता है रिजिड बॉडी का। सुनिएगा बस, रिजिड बॉडी का डिफिनीशन बताएगा कोई? मीर रियायत बोले बेटा, रिजिड बॉडी क्या होती है? उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये सही डिफिनीशन है?
बोल सकते हो, बट वॉल्यूम कांस्टेंट आप ये ऐसे मान लो एक डिस्क है जिसका अभी कोई वॉल्यूम होगा, मैं इसको चेंज करके रॉड बना दूं, उसका भी वॉल्यूम वही है, क्या ये रिजिड बॉडी है? सर मतलब इसका शेप वगैरह सेम होगा। बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम, लिख ले, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम। चलिए, तो हमें जो रोलिंग पढ़ना है बेसिकली, अच्छा एग्जांपल में कोई एक एग्जांपल लिख लेना, मोबाइल फोन, ये भी रिजिड बॉडी है। चलिए सुनिएगा, हमें पढ़ना है रोलिंग। रोलिंग में अभी मास्टर ये सिखाया आपको कि ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। बेटा ट्रांसलेशनल मोशन तो हम लोगों ने जन्म से ही पढ़ते आए हैं, यानी 9th से ही, जैसे ही हमें फिजिक्स में एंट्री मारा तो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ता आया। रोटेशनल भी अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। चलिएगा सुनिएगा बस, जैसे अगर मैं बात करूं कि ट्रांसलेशनल में सबसे पहले हम डिस्टेंस पढ़े थे, लिखना नहीं है ये चीजें, बट मेरा व्यू है बस कैसे कैसे हमें पढ़ना है। फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था, पैरेलली लिखते चले। रोटेशनल में डिस्टेंस की बजाय एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पढ़ना है फोर्स, हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें जो पढ़ना है फोर्स के बजाय एंगुलर फोर्स, जिसको हम बोलेंगे टॉर्क। यहां पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी, यहां भी हमें पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आज तक नहीं पढ़े हैं अभी, ये पढ़ लिया था। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। बेटा सुन रहे हो आप? यस सर। Yes, sir. इसमें लीनियर मोमेंटम, इसमें पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा और क्या पढ़ा था? बस अभी तक तो यही पढ़ के आए थे, चलो जो होगा वो पढ़ेंगे। यानी हम लोगों ने ये सारी एंगुलर में भी पढ़ा है एंड ट्रांसलेशनल में भी पढ़ा है। अब अगर हमें जो पढ़ना है रोलिंग में, वो यही पढ़ना है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड कर देंगे तो हमको रोलिंग का डिस्टेंस मिलेगा। इन डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे तो रोलिंग का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इनकी वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो रोलिंग की वेलोसिटी हमें आएगी, यानी कंडीशन फॉर रोलिंग आता है। ऐसे ही टॉर्क, ये फोर्स और टॉर्क, तो इसमें हमें रोलिंग भी पढ़ना है। और एनर्जी की अगर बात करेंगे तो एनर्जी में हम इन दोनों के एनर्जी को ऐड कर देंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा आपका रोलिंग, है ना बेटा? तो स्टार्ट कहां से करने हैं? देखिएगा, हमें ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं अभी तक, ट्रांसलेशनल में ये सारी चीजें पढ़ लिया है। रोटेशनल में क्या क्या चीजें नहीं पढ़ा है? तो एक टॉर्क नहीं पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ी है, एंड एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ी है। तो हम ये तीनों चीजें पहले रोटेशनल के कंडीशन में पढ़ेंगे, ये तीनों, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हुए रोलिंग पढ़ेंगे। क्या समझ आया क्या पढ़ने हमें? Yes, sir. तो हमें अभी ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं, टॉर्क भी पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़ने हैं और एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, तब जाके रोलिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब ये नहीं बोलना कि रोलिंग बाद में, एक्चुअल जो रोलिंग की थ्योरी होगी वो तो लास्ट में ही होगी, और ये टॉपिक आज से ही बोला जाता है रोलिंग वाला।
तो चले देखें, अब हमें काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, टॉर्क पढ़नी है और एंगुलर मोमेंटम। वो अपने अपने वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो पहले क्या वो सिखा रहा है। बहुत आपके मॉड्यूल में जो दिया है शायद वो टॉर्क ही पहले दिया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो आप हेडिंग दीजिएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा, सुनिएगा। हेलो, यस सर, यस सर। देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अच्छा ये बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बजाय अगर मैं आपसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता तो क्या बोलते हैं, क्या होती है वो? हाफ। तो मैंने ये मान लिया कि ये एक सिस्टम है हमारा जिसमें 3 टाइप के पार्टिकल रखे गए हैं। मास है m1 और रोटेशनल एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1। दूसरा ये मास m2, डिस्टेंस है r2 एंड ये r3, मास m3 एंड डिस्टेंस है r3। और ये जो है सिस्टम रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये मैंने एक्सिस दिया है ओमेगा से, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये अगर सिस्टम रोटेट कर रहा है तो इस सिस्टम को रोटेट कराने में हमें कितनी वर्क करना पड़ेगा। किसी एक ओमेगा पार्टिकुलर दिया रहेगा, बोलेगा कि इसको मान ले ओमेगा की वैल्यू है, मैंने दे दिया 5 रेडियन पर सेकंड। मैंने बोला इस सिस्टम को 5 रेडियन पर सेकंड का ओमेगा देने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ के आया था कि जो वर्क डन हम करते हैं वही होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी काइनेटिक एनर्जी 0 है और उस समय की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, वर्क होगा। आया समझ ये बात? बोलो। तो अब ये हमें इस सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो पहले लिखो, बनाओ, मैं बोल रहा हूं, लिखो कंसीडर अ सिस्टम हैव 3 मास। Consider a system have 3 mass m1, m2, m3 at a distance m1, m2, m3 at a distance r1, r2, r3 from a rotational axis, from a rotational axis, ठीक है। चलिए फ्रॉम अ रोटेशनल एक्सिस, देखना इधर बेटा, ये 3 मास सिस्टम है m1, m2 एंड m3 और इनकी डिस्टेंस है r1, r2 एंड r3। हमें क्या बनाना है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम करेंगे क्या कि इन तीनों ही पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखना है हमें। तो हमें पता है कि ये अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो ये पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। पहले का लीनियर वेलोसिटी अगर हम v1 पढ़ रहे हैं तो वो होगा r1 इंटू ओमेगा, है ना बेटा। सेकेंड sir. की पढ़ रहे हैं तो ये r2 इंटू ओमेगा एंड थर्ड का v3 पढ़ रहे हैं तो ये होगा r3 इंटू ओमेगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो हमें बताया गया था कि जितने भी पार्टिकल हों वो सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिख लेना, वही हो जाएगी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गई। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 m1, v1 की वैल्यू है r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, हाफ m2 rt इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m3, v3 आएगा
V3 को हम लिखेंगे RT इंटू ओमेगा का, सॉरी ये R3 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। और भी अगर पार्टिकल होते तो हम डॉट डॉट ऐसे ऐड कर लेते हैं। इसमें जो कॉमन है 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और भी अगर पार्टिकल हो तो, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी में वो भी कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ ओमेगा स्क्वायर ये टर्म आया। जी आप कॉपी करें इसे। किया बेटा? Yes, sir. Yes. सुनिएगा आप। अच्छा ये बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी आई, ओमेगा हाफ तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट ही होता है चाहे कोई भी पार्टिकल ले लो, यही हम लोगों ने अभी रोटेशनल में पढ़ के आया था। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इट मींस या तो मास ज्यादा कर दो या वही मास को एक्सिस से ज्यादा दूरी पे रख दो। आर क्या है, R1 R2 R3 क्या है, पोजीशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना बेटा? Yes, sir. तो अगर को भी ज्यादा दूर पे रख दें, यानी ये वाले टर्म को हम बड़ा कर दें, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब ये जो टर्म है इसको एक नया नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, अब इसको नया नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, अभी बोलूंगा मैं ये, इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये पिक्चर में कभी देखा है ऐसा मूवी जिसमें दो कहानी होती थी, थोड़ी देर एक कहानी होती थी, उसके बाद अब वो अपनी स्टोरी बताने लगता था और उसी में पूरी मूवी खत्म हो जाए। जी बोले। Yes, sir. Yes, sir. सेम भी अब वही कहानी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, इसमें हमें आई मिल गई एक नई चीज है। अब आई क्या है, इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगले 2 से 3 लेक्चर, 3 लेक्चर तो मिनिमम लग ही जाते हैं, या 2 ही लेक्चर मान लेंगे, 2 से 3 लेक्चर आएगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अलग अलग सिस्टम के लिए। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस क्वेश्चन से, रोलिंग से हम 2020 की बात छोड़ देते हैं, तो 2020 से पहले 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, इस रोलिंग से ही सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, दूसरा क्वेश्चन बनता है टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम से, ये दोनों से, टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम से, और तीसरा क्वेश्चन बनता है रोलिंग वाले पार्ट से, ये जो हम लोग इन दोनों का जोड़ करके। तो जो 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फिक्स है, तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे आप। और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस डेटा के लिए पढ़ें तो आई इज इक्वल टू है
m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। तो अगर हम सिग्मा में लिख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई का होल स्क्वायर, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब रही बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये किसी भी सिस्टम को रोटेट होने का अपोज करे। अच्छा ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता, अगर मैं बोलूं इन सब चीजों का वैल्यू जीरो होती तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती, यानी वर्क इसको रोटेट कराने में वर्क क्या होता, जीरो होता, है ना बेटा? यस सर। अगर इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी रोटेट कराने में उतना ही हमें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, यानी मेहनत लगेगा, है ना? यस सर। यहाँ ये लिखने के बाद लिखें, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव अ मेजरमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव अ मेजरमेंट ऑफ, moment of inertia give a measurement of the resistance of a body, a resistance of a body to a change in its rotational motion. Moment of inertia give a resistance of a body to change in its rotational motion. If larger the moment of inertia, if larger the moment of inertia of a body, if larger the moment of inertia of a body, then it more difficult to rotate it, then it more difficult to rotate it. ठीक है बेटा? यस सर। मुस्तफा, मुस्तफा यस सर। यस सर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है जी बेटा? ये यहाँ से रिपीट कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स अ मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स, टू चेंज इट रोटेशनल मोशन। ओके सर, थैंक यू। चलो अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होता है बेटा इसका? एम आर स्क्वायर फार्मूला होता है इसका, बताइए यूनिट क्या होगी? केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलेगा कोई? एम एल स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए और भी इसी में पॉइंट बना करके लिखेंगे पहले रूप। जी ये बताए, मैं ऐसा दे दूं बस, ऐसे सीखें बस। मैंने ये कहा कि यही वाला सिस्टम था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ये m1 मास है, यहां से r1 r2 या r3। अगर मैं बोलूं कि ये तीनों पोजीशन चेंज कर देता, मास का पोजीशन चेंज करना है, यानी इसका शेप चेंज कर देता मैं, तो अगर शेप चेंज कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगी या नहीं?
चेंज हो जाएगी। तो आप लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन shape and size of body. Moment of inertia depend on shape and size of body. अगला पॉइंट सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूं तो भी चेंज हो जाएगी। तो आप लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, कॉमा एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी मास भी चेंज कर दो तो भी, एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ओमेगा? नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता बेटा, वो तो एंगुलर वेलोसिटी होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जैसे ये पहला अगर हमने लिया तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आज यहाँ पे है, कल अगर मैं यहाँ कर दूं तो ये R1 R2 R3 चेंज हो जाएगा ना बेटा। यस सर। तो फिर एक्सिस डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल चेंज करने पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ठीक है? यस सर। चलो, अब ये हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुकी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक सिस्टम का निकाल के पढ़ना है। चलिएगा, सबसे छोटा सा पहला बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। जैसे मैंने बोला ये एक्सिस है और ये एक कोई मास सिस्टम है, मास m है और यहां से डिस्टेंस r है। आप बताओगे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना आएगा? तो m इज इक्वल टू I इज इक्वल टू m, और एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है बेटा। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? r। तो r का स्क्वायर, यानी ये आएगा mr स्क्वायर। ठीक है, बनाइए ये क्वेश्चन बनाइए। चलो अगला देखें। ये है r और ये भी r, यहाँ के अबाउट रोटेट कर रहा है। चलिए बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताइए आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का क्या आएगा इस एक्सिस के अबाउट? तो आप बोलोगे इसमें दो बॉल हैं, ये वाले बॉल यहां से कितनी दूरी पे है? 2r डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर। दूसरा वाला बॉल कितनी डिस्टेंस पे है? सिर्फ r डिस्टेंस पे, तो इसका आएगा mr स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 यानी 5mr स्क्वायर। शहबा, यस सर। आप बाद में ज्वाइन किए ना, लेट ज्वाइन किए हैं? सर मैं ढूंढ रही थी, मुझे मीटिंग ही नहीं मिल रही थी, फिर मैंने मैसेज की, उसने बोला ये। अच्छा ठीक है। यस चलो, सर। मतलब मीटिंग ढूंढने में कितना टाइम लग गया था आपको? सर पता ही नहीं सर, मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया। चलो कोई नहीं, ठीक। 5 मिनट तो बेटा हम 10 मिनट तक वेट करते हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग सही बोलती हैं, कोई बात नहीं है। आइए,
तो ये दो सिस्टम, जैसे पहला ये रहा आपका, सेकंड ये ऑन टाइम ज्वाइन करें, नहीं तो फिर वही होता है कि 5 मिनट भी अगर क्लास मिस हो जाए तो नहीं समझ आता बेटा। ये आप लोगों को क्यों नहीं समझ पाते हो इस बात? तो लेट घर पे रह रहे हो, ऑनलाइन ज्वाइन करने में भी आपको परेशानी होने लग रही है। चलिए अगला, दो सिस्टम तो ये था, अगला मैं बना के दे रहा हूं, करके दिखाइएगा आप। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में निकाले थे ना, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे थे, इसमें भी वही है। पहले पॉइंट मास का, ये सारे पॉइंट मास हैं, ये भी मास एम एम। चलिए ये 4 बॉल हैं, सबका मास सेम है और वो इस टाइप के शेप में रखा गया है। ये एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। जी बताएगा कोई? चलो सुनिए इधर, 2m स्क्वायर। बिल्कुल मैंने ये नाम दे दिया, ये बॉल का नाम है 1, ये बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3 एंड ये बॉल नंबर 4। ये बताओ बॉल नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो आप लिखोगे mr², लेकिन r क्या है इसका? यही एक्सिस है और यहीं पे बॉल है, तो r क्या है? 0 है। तो 0। हम बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला वाले बॉल का 0 आएगा। चलो दूसरे वाले बॉल का भी, क्योंकि वो भी इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा, इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, यही एक्सिस है, तो दूसरे वाले बॉल का भी r क्या है? 0, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आएगा। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा कौन? तो बॉल नंबर 3। अब ये आप बताओ कि बॉल नंबर 3 इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? परपेंडिकुलर ए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ma²। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट जोड़ते जाओ। बॉल नंबर 4 इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो इसका भी ma²। देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 2ma² आएगा। आया समझिए? यस सर। चलो करे कॉपी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आप मुझे करके दिखाएंगे। पहले कॉपी करें। सर इसको सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास अब निकालोगे, फिर वहां से अभी करेंगे, एक इसमें थ्योरम आती है तो उससे करेंगे। 2m²। आप ये काम करोगे ना बेटा? यस सर। देखिए इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस अगर हम करें, तो ये आएगा 2ma²। क्योंकि इसमें भी ये वाला बॉल और ये वाला बॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देगा। बॉल नंबर 3 एंड बॉल नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो ये आएगा बॉल नंबर 2 एंड बॉल नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² यानी 2ma²। और अगर बॉल नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस में बोलूं, जेड एक्सिस ये है यहां से बाहर की तरफ, तो ये बताओ पहले जेड एक्सिस के अबाउट कौन से बॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देगा? कौन? सिर्फ 1 वाला बॉल नहीं देगा, 2 वाला बॉल देगा। बेटा ये बता जेड एक्सिस किधर है?
ये जो मैंने क्रॉस साइन बनाया ना, वहां पे अपना पेन रख लेना, अपने मोबाइल पे पेन रखो उस पे, तो आप देखोगे इस एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, तो ए डिस्टेंस पे, तो इसका आएगा ma²। वॉल नंबर 3 कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस है √2a, तो ये आएगा √2a, ये आया डिस्टेंस है ये, यानी मास है m √2a का होल स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला बॉल इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ए तो क्या आया m × a²। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या आएगा बेटा, 4ma²। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक बच्चे ने बोला सर सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके कर लेते हैं। हाँ बेटा करोगे, लेकिन ये बात आप याद दिलाना, हम इसमें 2 थ्योरम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उससे कर पाएंगे हम, ठीक है। जब ये दोनों थ्योरम कराऊंगा ना, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है बेटा। यस सर। एक बार याद दिलाइएगा, मैं करा दूंगा ये क्वेश्चन, दोनों थ्योरम कराने के बाद फिर से थ्योरम से सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाके करेंगे। चलिए अभी तो हम लोग सिंपल ही सीखेंगे यही सब चीजें, एक लेक्चर 2 लेक्चर तो यही चलेगा। चलिएगा, किसी को डाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बोले सर। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां भी मास दिया, यहां भी मास है, पॉइंट मास है ये सब, ये नहीं बोल देना कि स्फीयर है, कल के डेट में स्फीयर एक अलग बन के आएगा, ये सब पॉइंट मास है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड लेंथ ये ए दिया हुआ, मास है सेम सबका m। अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस पढ़ा, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, यहीं से पास हो रहा है पहले वाले मास से, तो मेरा इधर बन गया, आप सही बनाएंगे। और एक ये है जेड एक्सिस। चलो तो आप बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आयशा, Yes, sir. जी ठीक। जी बोलेगा कोई, तो 3/4 ma²।
और 5/4 ma square and 2 ma square. चलो मैं भी चेक करूंगा। देखें, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मैं बात करूं तो नाम दे देता हूं बॉल का, बॉल नंबर 1, 2 एंड 3। बताइए एक्स एक्सिस के अबाउट कौन कौन से बॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देगा? 1 and 2. 1 एंड 2 नहीं देगा, सिर्फ एंड सिर्फ बॉल नंबर 3 देगा। और बॉल नंबर 3 की एक्स एक्सिस के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, यानी ये डिस्टेंस कितनी है? √2. तो ये एंगल है 60, ये ए, तो ये आएगा ए साइन 60, है ना बेटा? Yes sir. ये आएगा ए साइन 60, मतलब √3a/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ बॉल नंबर 3 देगा, जिसकी डिस्टेंस है √3a/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/4 ma²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बॉल नंबर 3 का। ठीक है, Yes Yes, sir. sir. चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब बताओ आप, वाई एक्सिस के अबाउट कौन कौन से बॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देंगे? 2 और 3 and 2. तो 3 नंबर भी देगा, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये हो जाएगी जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिएगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और बॉल नंबर 2 भी देगा, 1 नहीं देगा। अब बताओ आप 2 नंबर कितना देगा? जो बॉल नंबर 2 है कितनी दूरी पे है? A पे। तो ये आएगा ma²। अच्छा, बॉल नंबर 3 एक्सिस से A/2. कितनी दूरी पे है? वो a/2 A/2 डिस्टेंस पे आता है निकालने। a/2 किसी को डाउट है तो बताएं। ये a है, ये 60 है, तो ये आएगा a/2, तो ये भी a/2 ही होगा। देन ये आएगा m a/2 का होल स्क्वायर, यानी आएगा ma² प्लस ma²/4, इट मींस 5/4 ma²। ये y एक्सिस के अबाउट आया। अब आप मुझे बताएं z एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है? 2 ma 2 square. ma square. 2ma²। किसी को डाउट? देखो बेटा, z एक्सिस ये है परपेंडिकुलर, तो ये वाला बॉल भी ए डिस्टेंस पे है और ये वाला बॉल भी ए डिस्टेंस पे है, तो ये आएगा 2ma², है ना? Yes sir. जी, चलिएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मैंने दिया इसका भी। चलो, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं ऐसे। बेटा पता है, इस चैप्टर में अगर ये कमिंग संडे रोलिंग पूरा कंप्लीट करना होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास मुझे 1 या 2 चाहिए, क्योंकि उसमें तो लीड कर रहे थे हम लोग, तो सेंटर ऑफ मास में कवर हो गया, बहुत क्लास लिए उसमें। अच्छा ये बताओ, अगर ये एक स्क्वायर होता, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ मैंने ए दे दिया, है ना? स्क्वायर है, थोड़ा बना नहीं है बट स्क्वायर ही आप मानिएगा। तो इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती? इस एक्सिस के अबाउट बनाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। पहले स्क्वायर के केस में कीजिए, फिर रेक्टेंगल के केस में।
हेलो, यस सर। ले रहे हो? स्क्वायर में इतना क्या दिक्कत है? ये स्क्वायर है तो ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? अगर ये स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा बेटा? सब बैठे हुए हैं। a/√2 यार सर। बेटा ये टोटल होगा √2 है, बट a/√2 स्क्वायर ये हम आधा ही लेंगे। और आपको पता है कि स्क्वायर के केस में, ये स्क्वायर बनाइएगा आप थोड़ा, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और यही परपेंडिकुलर हो गई तब तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी a/√2। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस बॉल a/√2 पे है और ये भी बॉल a/√2 पे ही है, स्क्वायर है तो। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ बेटा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल, वो m a/√2 का होल स्क्वायर, और इसका भी वही तो इंटू 2। क्यों बेटा? यस सर। यस सर। 2ma²/2, तो ये आएगा ma²। ये स्क्वायर है तब तो आप लोग सही कर लिए। अब आप मुझे पहले इतना कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा। और ये मान लो कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। रेक्टेंगल है ये चारों मास सेम है। ये साइड लेंथ a है और ये b है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। बताइए, सोच के बताइएगा। दीवा। यस सर। जी बेटा, कल टेस्ट दी थी आप? नो सर। क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम आई? सर कुछ घर में फंक्शन था इसीलिए नहीं दे पाई। अच्छा, ठीक। सर ma²+b²/2। ma²+b²/2। मुझे रिजल्ट याद नहीं है, बट होता है शायद, मे बी m(a)b/a+b, a²b। मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। मुझे रेक्टेंगुलर प्लेट का याद है, इसका नहीं। ये अभी मैं डिराइव करूंगा। और कोई बताएगा आंसर? यू हैव? सर यही निकला। साजिद, जैस, साजिद। जी सर। नुमान आंसर बोलोगे? सर जी निकला ma²+b²/2। बिल्कुल यही मैंने बोला था। ये शायद आ रहा होगा आपका ma²b²a+b, ऐसा करके है क्या कुछ टर्म? चलिए मैं देखता हूँ, आइए। फरहाना, यस सर। करेंगे कैसे?
क्या जरूरत है आपको? यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत है ना? यस सर। अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको पता है एक डिस्टेंस निकाल लेंगे तो सेम दूसरा भी वही होगा। तो चलिए मैं एक ही डिस्टेंस निकालने के चक्कर में पड़ता हूँ। ये बताओ बेटा, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, उतना भी कोई टफ नहीं था। अगर हम ये एंगल निकाल लेते, थीटा निकाल लें अगर ये एंगल, और ये ए है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री है ना? यस सर। यस सर। बेटा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ये ए है, तो ये क्या आएगा? ए साइन थीटा, यही है ना? यस सर। चलो बस हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू, ये बड़े वाले में ऐसे और ऐसे। बोलो साइन थीटा क्या है? तो b अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बेटा आ रहा है समझ? यस सर। बस हो गया, खत्म हो गया। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा अबाउट डायगोनल? वो m ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू 2। अच्छा ये बताओ 2 क्यों किया मैंने? कोई तो बोलो। 2 टाइम्स। 2 है ना, एक ये भी देगा बॉल और एक ये भी बॉल देगा, ये दोनों का लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और ये तो आपका m मास है और a साइन थीटा, बस वैल्यू पुट कर देना। 2 m a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही था क्या किसी का? हाँ जी बताएं, किसी का आया है ये? चलो कोई नहीं। अच्छा समझ आया भी अभी या नहीं? यस सर। यस सर। बस आज इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास अभी कल इवनिंग में है तो यही कंटिन्यू रखेंगे। मॉर्निंग की क्लास आप ज्वाइन करना ना भूलें बेटा। मॉर्निंग वाली क्लास में हम देखेंगे कि आपका वेरिएबल मास सिस्टम करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। हाँ जी बेटा। सर जो ये I इज इक्वल टू वहां से फिर से रिपीट कीजिए। ये यस सर। अच्छा ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बेटा? तो आप बोलोगे एम आर स्क्वायर, है ना? जी सर। देखो एम आर स्क्वायर, तो आर क्या है? यही है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिख रहा है डायग्राम में? यस सर। ये है आर की जगह क्या है? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना बेटा? और ऐसे जी कितने ब्लॉक? एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो इंटू 2 आया। जी सर। चलिएगा ठीक है। हाँ हेलो। यस सर। जी बेटा, आज अगर पेपर डिस्कशन का टाइम आपको दिया गया 8 to 9, बट उस समय आप भी नहीं फ्री रहोगे और मैं निगिन वाले में 7 to 8 कर रहा हूँ। आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको जरूरत होगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि पेपर डिस्कशन करने के लायक भी है, वो बहुत ही नॉर्मल है, ऑन ट्रैक है, हम लोग जो पढ़े थे वही आया है। ठीक, चलिए।